ये तो घर घर में लगेगा, घर घर में लगना शुरू हो गया है। जी जी जी, हम तो घर में लगाते हैं भगत जी। हम तो हर पूर्णिमा का ऐसे भी लगाते थे, लेकिन जब से वीडियो आपका देखे हैं तो हम बीच में भगतमती को बोले। भगतमती का भी ज्वाइनिंग जन्म हो गया है, उस टीचर बन गई है केंद्रीय विद्यालय में। लगभग परमात्मा की ही दया है और उन्हीं की दुआ से हुआ भी है। बढ़िया। और बीच में जब कभी जब भोग आरती लगाते हैं तो सूक्ष्म रूप में जब कभी परमात्मा आते भी हैं जी। और लाभ भी मिल रहा है भगत जी। ऐसे कैसे कहें कि लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ आए दिन कुछ न कुछ मिलते रहता है जी। तो परमात्मा की भक्ति तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो खैर असंभव है। उन लोग को छोड़ देंगे, मैनेजमेंट को छोड़ देंगे तो छोड़ दिए, छोड़ देंगे वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ेंगे जी। कुछ साथ संगत थी डॉक्टर देवेंद्र दास के यहाँ, तो बिहार में उनसे शायद आपको बात भी होती होगी। हाँ, तो उन्होंने हमको कहा कि अगर आपको बात होगा भगत जी तो हमारे यहाँ ही, उनके यहाँ व्यवस्था भी बढ़िया है बिहार में। ये क्या कहते हैं, भंडारे का या फिर पवन दास से अनुमति लेकर अगर वो आ सकते हैं तो फिर आप उनसे अनुमति ले लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ भंडारा रखेंगे और लोग को आमंत्रित भी करेंगे। हम कहेंगे ठीक है, हम बात होगी तो ये बात हम आपके तरफ से रखेंगे। देखो भगत जी, अनुमति सच भगत जी, अभी देखिए बिहार के सीनियर एडवोकेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े खास व्यक्ति, ये मनोज वर्मा जी इस ऑडियो में पवन से स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें भंडारा और भोग भंडारा की अनुमति दीजिए, अनुमति मांग रहे देवेंद्र दास ने कहा। और अब जब दास ने फ़ोन किया तो कहते मैं वहाँ भंडारे के लिए उनको नहीं बुलाया था, हम तो वहाँ वो मीटिंग करने के लिए बुलाया था। कि कितना बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं, इनको ये शर्म भी नहीं आती है कि हम खुलकर झूठ बोल रहे हैं। सुनो इनकी ऑडियो, फिर आगे सुनाते हैं। सच साहब भाई, हम भी नहीं कर रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, हम आपसे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहते हैं। हम चाहते हैं सब लोग एक मंच पर आए, 10 मंच बनने से क्या था। हम आपसे भी बात करते हैं, आप तो बीच में ही फोन कर दिए, लेकिन हम आपके यहाँ आकर हम आपसे भी बात करते हैं। पवन से भी बुला रहे थे कि बिहार आओ और उनसे बात करने के लिए बुला रहे थे, नहीं कि हम उनके पास भोग और भंडारा करने के लिए बुला रहे थे। आप भगत जी एक बताऊँ आपको, बुरा लगेगा भले हो जी। भगत जी, आपने ये फोन कब किया पवन को? फोन को हम उनको लगता है 1 हफ्ता पहले किए थे। ये 1 हफ्ता पहले की रिकॉर्डिंग है भगत जी? जी। तो 1 हफ्ता पहले हमारी आपकी कौन सी नाराजगी थी भगत जी? कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नाराजगी नहीं है। फिर आप उसमें क्यों झूठ बोला भगत जी कि रामचंद्र मुझसे नाराज है? एंकर सफेद झूठ बोलने वाला बिहार का एडवोकेट फेकू चंद मनोज वर्मा को जब परमेश्वर ने मुझ रामचंद्र दास से फ़ोन करवाया तो ये जवाब नहीं दे पाया, उसमें हड़बड़ा गया। और हड़बड़ी में ये परमेश्वर ने इसी के मुख से इसका ही दोगलापन उजागर कर दिया। ये तो जानता था हमें कोई फ़ोन करेगा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ ना। बड़ी अपनी फ़ोटो खींच के भेजता था प्रधानमंत्री के साथ, कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ। तो ये जानता था कि हमें सब लोग डर रहे हैं। जैसे वो एक रात में एक गधा छोड़ देता था ना, उस शेर की खाल पहना करके, तो लोग जानते थे ये शेर आ रहा, शेर। तो एक दिन लोगों ने विचार किया कि यार रात में देखा जाए ये क्या माजरा है। तब तो वो पकड़ा गया कि वो गधा था और शेर की खाल पहना घुमा देता था। वही आज ये जो है ना, शेर की खाल पहना हुआ ये गधा रूपी फेकू चंद महा झूठा मनोज वर्मा का ये परमेश्वर ने झूठ उजागर करा दिया। ये गद्दार पवन ठग को फ़ोन किया था कि वहाँ भोग भंडारा लगाएंगे, वहाँ साधु संगति होगी। और जब दास ने फ़ोन किया तो स्वयं झूठ बोल रहा है कि हमने इसलिए खुद थोड़ा बुलाया था कि वहाँ भोग भंडारा लगाना, साधु संगति करना। अरे निकम्मे, झूठ बोलता तो भी कुछ सोच समझ के बोलता है। तुझे भी अकल नहीं आई कि हम बोल क्या रहे हैं। और हमसे कह रहा है कि हम चाहते हैं एक मंच हो। अगर एक मंच चाहता तो एक मंच की बात पवन ठग से करता ना, कि देवेंद्र दास जी ने बुलाया है कि हम चाहते हैं एक मंच हो, ये 10 मंच ना बने। तब तो ये काल के दूत ने ना पवन से कहा, और कैसे उसमें गिड़गड़ा रहा है और कह रहा है कि हमारे यहाँ परमात्मा सूक्ष्म से दर्शन देते हैं, भंडारा भोग भंडारा करने के लिए परमात्मा सूक्ष्म दर्शन में आते हैं। इस नालायक झूठे के यहाँ परमात्मा सूक्ष्म दर्शन में आएंगे। तो ये गुरु गद्दार पवन
का ये चेला जो बनना था, इसको झूठ बोलने भी शर्म नहीं आई कि हम कह क्या रहे हैं, क्योंकि ये सोचता था कि पवन की चापलूसी कर लूँ तो पवन ये रामचंद्र वगैरह जो है ना सब समझ जाएंगे, और इसके अलावा और पवन तो वायरल करेगा नहीं वो ऑडियो, और पवन ने वायरल कर दी ऑडियो। जो ऑडियो वायरल कर दी तब इसकी चोरी पकड़ी गई। इसके पहले इसने भी नहीं बताया। अब अगर एक हफ्ते पहले इसने पवन ठग से बात किया था तो फिर एक हफ्ते तक इसने उसमें ये क्यों नहीं कहा कि नहीं हम तो एक मंच की बात कर रहे हैं। ना तो पवन से कहा एक मंच की बात, ना हमसे कभी कहा एक मंच की बात, ना सलूशन से कहा एक मंच की बात। अब इसको एक मंच की बात याद आ गई क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई। पवन ठग ने इसकी ऑडियो वायरल कर दी। अब ये कहता है एक हफ्ते पहले की ऑडियो है, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठों का पूरा सरदार है फेकूचंद मनोज वर्मा का। परमेश्वर ने इसलिए खुलासा करवा दिया। अरे मनोज वर्मा, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ आदमी को बोलना पड़ता है, और तुम बहुत झूठ बोलते थे। दास तो सोचता था कि हो सकता है भाई ऐसे आप वकील हो, लेकिन धीरे धीरे अब ये लगने लगा था कि तुम वकील नहीं हो, जो आए दिन नई नई डिज़ाइन की फ़ोटो डालते थे। तो इससे लगता था कि तुम बहुत बड़े फेकूचंद हो, लेकिन परमात्मा ने सटीक समय पे तुम्हारा जो ना खुलासा करवाया। इस गद्दार ने ही टच बनवाया, और यही गद्दार जो है धोखा दे गया। क्योंकि ये अब जो कह रहा देवेंद्र दास के पास जगह है, इसके पास जगह नहीं है। और वैसे बता रहा है कि मेरे पास 200 एकड़ ज़मीन है। अब इसके पास 200 एकड़ या 200 बीघा ज़मीन है, अब इसके पास जगह नहीं। देवेंद्र के दास जी के पास जाएगा बिहार। एक तरफ कह रहा है कि पवन दास जी आपकी देवेंद्र दास जी से बात होती है, और जब पवन की देवेंद्र की बात होती है तो देवेंद्र खुद ही बात कर लेंगे। और दूसरी तरफ कह रहा है कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप बात कर लेना, उनके पास बहुत जगह है। ये जो मनोज वर्मा फेकूचंद बिहार का एडवोकेट है, ये एडवोकेट नहीं, चपरासी से भी बदतर है। दूसरी बात, ये इसीलिए किनारे हुआ कि लोग अगर हमारे यहाँ आएंगे जाएंगे तो मेरी पोल जान जाएंगे। जैसे पवन ठग छिपा हुआ है, वो अपनी जगह नहीं बता रहा, इसी तरह ये मनोज वर्मा हरामखोर था ये। लेकिन इस गद्दार की परमेश्वर ने समय रहते पोल खुलवा दी। अरे मनोज वर्मा, अभी भी इसको शर्म नहीं कि अपनी गलती को स्वीकार करे कि हाँ भाई हमने ये गलत किया, हमने झूठ बोला, ये मुझसे गलती हुई, ये भी स्वीकार नहीं करेगा। और ऊपर से उल्टा रामचंद्र दास के ऊपर आरोप लगा रहा। अरे तेरे ही मुख से तेरा ही दोगलापन बोला गया। अब कह रहा कि छोटे भाई को बड़े भाई को बोलने की इनको तमीज़ नहीं है, छोटा भाई गलती कर जाए, ये गलती है। अरे कायर कहीं के, तुझे अगर जवाब दे दिया तब तुझे गलती नज़र आ गई। अगर ना जवाब देते तब तो शहंशाह था, ना जवाब देते तो शहंशाह था। यही तो तुम गद्दारों ने सब करवाया। आज परमात्मा हमारे इसीलिए जेल में है, तुम जैसे नीचों की वजह से ना। जवाब दे दो इन गद्दारों को तो मूर्ख हो, और जवाब ना दो, जवाब दे दो तो मूर्ख, और जवाब ना दो तो मूर्ख। दोनों तरह से मूर्ख समझते हैं। धिक्कार है तुझ जैसे मनोज वर्मा को, अपने आप को एडवोकेट करने वाला, काला कोट पहनकर झूठ बोलने वाला। धिक्कार है तुझे। बंदी छोड़। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।